हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द सेशन। और मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो देखिए कुछ स्टूडेंट्स का कहना है क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है आपका एसएससी सीएचएसएल का, तो क्यों ना 2 वीडियोस आपके एक दिन में आपको करा दिए जाएं। यानी कि जैसे अगर हम आज बात करें, पहला वीडियो आपके पास शिफ्ट 1 का जाएगा 15 अक्टूबर, और आज शाम तक या लेट नाइट तक आपको शिफ्ट 2 का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो from now what we will be doing, we will be covering 2 shift in a day। ठीक है, सो इसी के साथ यहाँ पर ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप इसी नाम से, एड्यूबुक्स के नाम से कनेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ, डेली क्विजेस या फिर क्लास की अपडेट जो भी है आपकी, कितने बजे कौन सा क्लास लाइव होगा, आई मीन रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा, वो सब मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ, अपडेट करती रहती हूँ, तो आप वहां से एक बार कनेक्ट कर लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो है सेट बेस्ड एनालॉजी। सेट बेस्ड एनालॉजी में आप देखिए बहुत सारे तरीके लगते हैं, जैसे स्क्वायर है, अगर क्यूब की बात की जाए तो क्यूब है, तो कई बार प्लस या किसी नंबर का प्रोडक्ट होता है, इस तरह के बहुत सारे लॉजिक लगते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है 57 पर। अगर 57 की बात करूं मैं, तो क्या ये किसी से डिवाइड किया जा सकता है? 3 से डिवाइड किया जा सकता है। 3 से 1 टाइम जाएगा और फिर 19। ठीक है, लेकिन 19, और अब आप कहोगे कि ये इंटू 11 + 8 = 19 इंटू 3 कर दिया जाए, बट क्या ये लॉजिक कहीं और लगेगा या नहीं लगेगा, ये सोचने वाली बात है। जैसे अगर हम बात करें 27 हो जाएगा, इसका सम इंटू 3 आप करेंगे तो 81। देखो अब ये लॉजिक से आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। एक लॉजिक तो आपका ये लग गया कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम करिए और उसमें इंटू 3 कर दीजिए। एक और यहाँ पर लॉजिक लगेगा कि फर्स्ट नंबर का आपको क्या करना है, स्क्वायर, दैट इज 121, और उसमें से माइनस क्या करना है, सेकेंड नंबर के स्क्वायर को, यानी कि 64। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी 57 आता है। सिमिलरली क्या ऑप्शन नंबर डी में ये चीज लग रही है? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी से ही हमारा आंसर बना है, तो पहले इसी को चेक करेंगे। 225, 15 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 144, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 81 आ जाएगा। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए 2 लॉजिक लग गए हैं, तो दिमाग पर डिपेंड करता है कि कौन सा लॉजिक आपको पहले क्लिक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए 6, 9 एंड 13। ओके, सो इन दोनों का सम देखिए +3 और यहाँ पर क्या आ गया +4। अगर आप बात करें +5 तो ये क्या आना चाहिए यहाँ पर 18। क्यों? क्योंकि दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, तो एक पॉसिबिलिटी यही बनती है सबसे स्ट्रॉन्ग कि 5 आ रहा हो यहाँ पर। तो +5 जब आप 13 में करेंगे तो 18 आएगा, और 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आर की। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहली चीज जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं वो है ऑप्शन नंबर ए। कैसे? देखिए यहाँ पर जो शेप बनेगी वो डायमंड शेप बनेगी, तो ये स्क्वायर शेप तो पॉसिबल ही नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए बीच में भी डायमंड शेप बन रही है, तो यहाँ पर अगर कट होता इस तरह से तो बीच में डायमंड शेप बनती, बट बीच में अब कैसे डायमंड शेप बनेगी जब यहाँ कोई कट ही नहीं है, तो है ना। तो ये वाली चीज यहाँ पर आपकी इसको भी एलिमिनेट कर देगी, ऑप्शन नंबर बी को। अब बात आती है इसमें और इसमें। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इनको, तो ये जो आपकी शेप है ना, ये कुछ ये इस तरह से तिरछा बना हुआ है, ये इस तरह से नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इमेज में। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये तो सब सेम है, यहाँ पर भी ऐसे बन रहा है, यहाँ पर भी ऐसे बन रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये जो पैटर्न है ये एक दूसरे की तरफ फोकस करते हुए हैं। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो शेप है ये ऐसी घूमती घामती सी शेप है। ओके, और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे आपको। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत बारीक डिफरेंस था जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रोटेशन इज नॉट अलाउड, ये चीज है, कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको देखना है, यानी कि अगर ये डायगोनल है ये वाला, तो यही डायगोनल आएगा। तो आप देखिए इस फिगर में तो कोई भी डायगोनल नहीं है, ना ये वाला ना ये वाला, तो ये हो गया एलिमिनेट। इसमें है लेकिन ये वाला, तो इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हमें तो रोटेशन भी अलाउड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाता है। अब आती है ऑप्शन नंबर सी की बात। तो देखिए बिल्कुल ये फिगर यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी आपको, जिस तरह ये जिगजैग लाइन से जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ
ये बिल्कुल सेम वही फिगर बनेगी जो आपको क्वेश्चन फिगर में दी गई है। ठीक है, तो हो गया ना बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। डी में आप देखेंगे तो डायगोनल अगेन ये वाला है, तो रोटेशन अगर अलाउड नहीं है तो ये हमारा कोई हेल्प नहीं करने वाला। ठीक, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपसे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कई बार आपके एक से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि इस सेट की बात करें तो इसमें 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए डिवीजन का जो साइन चेंज होगा वो होगा प्लस का डिवीजन से, ठीक है। माइनस का जो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन आपका चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई का साइन चेंज होगा माइनस से, और डिवीजन का साइन चेंज होगा आपका प्लस से। ओके, अब देखिए 18 डिवाइडेड बाई 2 9 आ जाएगा, इंटू 5 आप करेंगे तो वैसे डायरेक्ट भी आप कर सकते थे 45 और यहाँ से -2 आपको रिजल्ट देगा 43 का। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दी है लेटर क्लस्टर सीरीज, जो कि आपको यहाँ पर पूरी करनी है। तो फर्स्ट लेटर से आप चेक करेंगे, फर्स्ट लेटर से आप देखिए यहाँ से 16 और फिर उसके बाद 19 एंड देन वी यानी कि 22। तो यहाँ पर +3 आपका बन रहा है। +3 में आप देखेंगे तो 25, दैट विल बी y। ओके, y है तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, यहाँ से एलिमिनेट। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखेंगे सेकंड लेटर सेम है, तो हम पहले थर्ड लेटर को क्यों ना चेक कर लें। तो देखिए 4 से 5 और फिर 6, तो यानी कि अब क्या आना चाहिए 7, और 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आपको BYH चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यहीं से आपकी चीज क्लियर हो गई। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन है, तो बिल्कुल देखिए दूसरा ये आ गया। अब देखिए डिवीजन का साइन हमने हमेशा से पढ़ा है, मैं जैसा कि आपको बताती रहती हूँ कि इसमें अप्रोच ये है कि डिवीजन के साइन को आप ज्यादा प्रायोरिटी दें। तो देखिए डिवीजन और इनटू का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर इनटू आ गया, यहाँ डिवीजन आ गया, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है इससे। यहाँ से आप जरा कर भी लेंगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा, फिर इसके बाद आप करेंगे 2 1 सा 2, 2 2 जा 2 3 टाइम्स और 2 9। ठीक है, अगर आपने ये कर भी लिया 39, तो फिर यहाँ पर देखिए क्या बचेगा -3 + 9, तो इससे कोई फायदा आपका नहीं होने वाला है ना। तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। अगर हम बात करें इनटू डिवीजन और प्लस की, तो डिवीजन यहाँ आ गया और ये देखिए तो 3/9 आपको अगेन फ्रैक्शन देगा, तो फ्रैक्शन में हमें कोई हेल्प नहीं होने वाली। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी पर आइए, क्योंकि डिवीजन के बाद हम हमेशा प्रायोरिटी किसको देते हैं, इनटू को देते हैं। तो यहाँ से देखिए 6 1 जा और 6 3 जा 18, वैसे भी 13 6 जा कितना होता है 78, इनटू की जगह माइनस आएगा, 4 × 3 ये कितना हो गया 12, ये दोनों से यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको 1, उसके बाद 3 + 9 और +9, आंसर क्या आएगा 10। यही आपको राइट हैंड साइड में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम ट्राइंगल किस तरह से जा रहा है। ये जो ट्राइंगल है ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव किया, फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव किया और फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव किया, है ना। तो अब जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करेगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आ गया है तो फिर कहाँ, देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इन दोनों ऑप्शंस में है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड थिंग। ये जो इंटरनल आपका डॉट है, ये देखिए इंटरनल यहाँ से अगर 90 डिग्री जाता तो ये यहाँ पर आता, बट ये आया कहाँ है, यहाँ पर, यानी कि ये टोटल कितना हुआ, घूमा 135 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आया है इस पॉइंट पर, तो ये अगेन 135 डिग्री। ओके, उसके बाद अगेन यहाँ से कहाँ पहुंचा, यहाँ, तो ये भी 135। तो अब जब देखोगे आप तो 135 कहाँ बनेगा, यहाँ पर। सो ये देखिए इंटरनल आप देखोगे तो ये यहाँ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 डिफरेंट पोजीशन दी गई हैं एक ही डाइस की। ओके, ये एक ही डाइस है, बस अलग अलग तरह से देखा जा रहा है, तो ऐसे कह सकते हो कि 4 स्थितियां दी गई हैं। अब पूछ रहा है कि एक ऐसा आपको नंबर बताना है जो 6 जिस फेस पे है उसके ऑपोजिट फेस पर आएगा। ओके, तो देखो 6 यहाँ दिख रहा है मुझे, पहली 2 कंडीशंस को कंपेयर करके देख लेते हैं।
तो यहाँ सिर्फ 6 कॉमन है, तो 1 कॉमन ट्रिक हम लगा सकते हैं। 6 को इसी फेस पर लाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव कर दीजिए, पूरे डाइस को कुछ इस तरह से मूव हो जाएगा, जिससे 6 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ और 4 यहाँ। अब देखिए 6 और 6 एक फेस पर हो गए, 4:5, 4 के इक्वल कौन हो जाएगा, 5, यानी कि 4 के ऑपोजिट, और 1 के ऑपोजिट कौन हो जाएगा, 2, तो 6 के ऑपोजिट कौन बच गया, 3 बच गया। आंसर कहाँ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। जब भी इस तरह का सवाल आता है तो मैं हमेशा से आपको ये कहती चली आ रही हूँ कि इस सवाल में आप आंखें बंद करके सबसे पहले प्लेस वैल्यूज का सम कर लिया करें, है ना। तो यहाँ पर जब हम इसका सम करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 29 + 12 + 23, तो ये दोनों अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 + 23, यानी कि कितना हो गया, 64। अब 64 तो नहीं है यहाँ पर, तो 67 दिया है, तो 67 कैसे आ सकता है, +3 करके आ सकता है, यानी कि ये जो नंबर है ये सभी में ऐड किया गया होगा। बॉक्स का सम करने के बाद भी +3 किया गया होगा, और कार्डबोर्ड का सम करने के बाद भी आपका +3 किया गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 + 15 + 24, तो ये आपको रिजल्ट क्या दे जाएगा, 17 + 24, 7 4 11, और ये कितना हो गया आपका 41। इसमें आप क्या करेंगे, +3 जैसा कि हम कह रहे थे, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 44। ओके, तो प्रूफ हो गया, यही होना है। कार्डबोर्ड में देखिए, ये देखिए 3 और 1 कितना है आपका, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 और 18 कितना हो जाता है, 22। ठीक है, लिख लेते हैं। ये 4 और 2 6, ठीक है, और 6 और 1 15 कितना होता है, 6 और 15 कितना हो जाएगा, 21। यहाँ पर आ जाइए, 18 और 1 19, 19 और 4 कितना होता है, 23। जरा सम करें इसका, तो आंसर आएगा 66। बट हमें एक और चीज है, यहाँ पर एक स्टेप और है, +3 करना है। +3 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 69, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बहुत सिंपल सवाल है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड। अब जरा इस सवाल को देखें। सिलॉग का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिलॉग है, ये सिंपल से भी सिंपल मैं कहूंगी, और हमेशा एसएससी के अब तक लेवल में देखा गया है कि बहुत ही साधारण सवाल पूछे जाते हैं सिलॉग से। जरा देखिए, ऑल कार्स आर मोटर्स, सारी की जो सारी कार हैं वो क्या है, आपकी मोटर्स हैं। ओके, अच्छा, और ऑल मोटर्स आर साइकिल, जितनी भी मोटर्स हैं वो सभी साइकिल के अंदर आती हैं, तो ऑटोमेटिकली जितनी भी कार है वो सभी साइकिल हो जाएंगी। तो देखो कंक्लूजन 2 भी आपको यही कहता है कि ऑल कार्स आर साइकिल्स, तो जितनी भी कार हैं वो सभी साइकिल के अंदर आती हैं, ये आपका फॉलो करेगा। पहला कंक्लूजन देखिए, ऑल साइकिल्स आर कार, सारी साइकिल कार नहीं हो सकती, सम हो सकती थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट फॉलो। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉट फॉलो। ये क्या हो जाएगा, फॉलो। तो ओनली यहाँ पर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ओके, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सवाल को आप कई तरह से कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज रियली गुड, आई वुड से। यहाँ पर भी 2 लॉजिक निकल के आए हैं, है ना। तो पहले लॉजिक की अगर हम बात कर लेते हैं, तो पहला लॉजिक आपका जो बन जाएगा, ओके, सो देखिए यहाँ पर 12 × 4 क्या हो गया, 48। अब 64 में से जरा 48 माइनस करिए, कितना बचेगा, 16, और 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर। तो आपका जो लॉजिक बना वो क्या बना, वो बना यहाँ पर 12 × 4 + 4 का स्क्वायर। अब यही सेम लॉजिक आपका कहाँ लगना चाहिए, दूसरे पैटर्न में भी लगना चाहिए। तो देखिए 16 × 4 करेंगे तो कितना होता है, 4 × 24, 4 × 4 और 2 6, 16 चौका 64 होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 का स्क्वायर अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 16, तो ये कितना हो गया आपका 80, बट 80 तो यहाँ नहीं दिया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, 14 × 4 + 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 चौक 16, 4 × 4 और 1 5, ठीक है, प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा, 72। तो देखो 72 ही यहाँ पर दिया गया है, तो एक लॉजिक तो बन गया आपका ये, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। देखिए अब इसी लॉजिक के साथ में एक और लॉजिक है जिससे और प्रूफ होता है कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो लेट्स सी वो कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए उसने कहा 64
कई बार रिवर्स यहाँ पर साइकोलॉजी काम करती है। देखिए 64 है यहाँ पर, तो 64 के अगर नंबर्स डिजिट्स का सम करूं मैं तो कितना आएगा 10, और अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा 2। अब इन दोनों का सम कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 12। बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके, अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से 7 + 2 अगर आप करेंगे तो क्या आएगा 9, और 7 - 2 करेंगे तो 5। अब इन दोनों का सम करिए जरा, कितना बनेगा 14। तो इस तरह से कई बार क्या होता है जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करने शुरू करते हैं हम लोग, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी सेम वैल्यूज के साथ में सेम रिजल्ट देके चली जाती है। अब कई इसमें लॉजिक लगाने को तो ऐसा है, एक लॉजिक ऐसा भी लग रहा है जिससे आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी वो बताऊंगी नहीं वरना आप कंफ्यूज करोगे, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शी इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स फादर इन लॉ। किसने कहा? ये रमन ने कहा। रमन ने बोला कि मेरे फादर के फादर इन लॉ, यानी कि उनकी नाना जी है ना। शी इज द वाइफ, कौन? एक लेडी जिसकी तरफ वो इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पर वाइफ लेडी हो गई। तो अब आप बताइए हाउ इज लेडी रिलेटेड टू रमन। रमन से लेडी किस तरह से रिलेटेड हो गई? तो ऑटोमेटिकली नानी हो गई कि नहीं हो गई? तो मैटरनल ग्रैंड मदर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा ट्री बन गया था एकदम से फटाफट। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सभी लोग। अगर आप डिफरेंस निकालने चलते हैं तो डिफरेंस से आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप बताइए 0 4 4 इसका क्या लॉजिक बन रहा है? कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है, 2:2 4 - 2 विल बी 2, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है आपका 2:2 is equals to 4 plus 2 will give you 6. 6:2 is 12 minus 2 will give you 10. यानी कि अल्टरनेटिवली यहाँ पर +2 और -2 किया जा रहा है, ठीक है। 10:2 will give you 20 and 20 plus 2 will give you 22. Again 22 into 2 will give you 44 minus 2 will give you 42. अब आते हैं हम रिजल्ट की तरफ कि अब क्या मिलेगा। तो ये आ जाएगा 4 और 84 माइनस नहीं +2 हो जाएगा तो 86। 86 शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, लेटर क्लस्टर आपको दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। 1 4 8 13, यहाँ से +3, यहाँ से +4, यहाँ से +5। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे 15 से 18, 18 से 22 और 1 +3 +4, और अगर आप यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा +5। क्यों? 22 + 5 आपको 27 देता है। अब 27 तो लेटर होते नहीं है, तो टोटल लेटर इसमें से माइनस कर दीजिए, 1 आ जाएगा, और यही यहाँ पर 1 दिया गया है, ठीक है। तो ये भी लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब आते हैं हम 9 12 16 और 21 पर। ये क्या हुआ? +3 +4 एंड +5। तो अब आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर डी बचता है जो ये लॉजिक फॉलो नहीं करता होगा। देखते हैं, -3 हो गया यहाँ पर। देखो अब तक +3 होता आ रहा था, -3, इसी से पता चल गया ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, और बनाओ। अब क्या है कि मुझे यहाँ पर क्योंकि समझाना होता है तो मैं ये प्लेस वैल्यूज लिख रही हूँ, फिर इनका डिफरेंस चेक कर रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आप इतनी कैलकुलेशन तो बहुत आसानी से कर सकते हैं कि किसमें से कितना -3 करें तो आंसर आएगा, तो वो वहां पर ओरल होनी चाहिए कैलकुलेशन। आई होप क्लियर है। अंपायर की बात कर रहे हैं, वो पिच से रिलेटेड है, तो अंपायर के अगर वर्क फील्ड की बात की जाए तो वो क्या हो जाता है? पिच हो जाती है, ठीक है, पिच पे खड़े होते हैं। उसी तरीके से मैकेनिक का वर्क फील्ड अगर आप देखोगे तो क्या होगा? स्पैनर होते हैं, वो चाबी जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, गाड़ी वाड़ी के नट बोल्ट जो खींचने के काम आती है, उसको स्पैनर कहा जाता है, ठीक है। अब ये पाना है या पान है, आई थिंक ये पाना होना चाहिए, पर इसको हटा ही देती हूँ मैं। मशीन की अगर बात करें तो मैकेनिक के काम, जो प्लेटफॉर्म है वो मशीन नहीं है ना, उसका काम कहाँ होता है? गैराज में होता है, जहाँ बहुत सारी मशीनें हैं जिससे वो मरम्मत करता है या वॉट एवर इट इज। तो गैराज इज द वर्क फील्ड ऑफ मैकेनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल। ये सवाल इतना सस्ता सवाल है कि अब मैं क्या ही बताऊं। चलो 1 मिनट रुको, फिलहाल तो ये भाग रहे हैं, रुक गया, ओके। देखिए
हिमाचल को कोड किया गया है LAHCAMIH, सारे के सारे वही लेटर हैं। तो बस हुआ क्या, हिमाचल को इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। कैसे? LAHCAMIH, ठीक है, ये इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसी तरह से आप मैग्नेटिक को लिख देंगे। ठीक है, मैग्नेटिक यानी कि CITEN, CITE, ठीक है, CITE, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिरिंज में पिस्टन होता है, याद रखिएगा सिरिंज में क्या होता है, जो सिरिंज होती हैं, सिरिंज को कैसे समझोगे, जो इंजेक्शन होते हैं उसमें से जब आप जो भी आपकी मेडिसिन है, लिक्विड है, उसको जब आपको इंसर्ट करना होता है तो क्या पिस्टन की हेल्प लेते हो आप, दैट इज द पार्ट ऑफ सिरिंज। उसी तरीके से व्हीकल का पार्ट पैसेंजर नहीं होते, बलून का पार्ट एयर नहीं होता, एयर भरी जाती है उसमें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ऐसे तो सिरिंज में लिक्विड भरा जाता है, तो वो सेम रिलेशन तो नहीं बन रहा। टायर के अंदर क्या लगा होता है, ट्यूब लगा होता है जिसमें हवा भरी जाती है। तो यस, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। बल्ब का आउटपुट निकल के आता है लाइट, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ, अगर हम फिजिकल पार्ट की बात करें तो, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे 26, 63, 124, ये आपको जो हमारा मास्टर माइंड ब्लास्टर सीरीज चला रखी है हमने टेलीग्राम पे, जहां पर हम कुछ क्वेश्चंस की कंपाइलेशन करते हैं और वो आपको सॉल्व करनी होती है। उस कंपाइलेशन में भी हमने ये डाला था। देखिए 26 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब -1 या फिर 5 का स्क्वायर +1, ठीक है। 64 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 का क्यूब -1, सॉरी 63 है ये यहाँ पर 63। अब देखिए 124 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 का क्यूब -1, तो ये प्लस वाली चीज तो यहाँ काम नहीं करेगी। अब आपको सिमिलरली ढूंढना है, और ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत संख्याएं। तो यहाँ पर देखेंगे जरा, अगर हम ध्यान से देखें, ऑल राइट, सो देखिए ऑप्शन नंबर ए के बाद अगर आपसे देखेंगे तो 4 का क्यूब -1 तो है 63, बट ये 5 का क्यूब -2 है, तो ये तो काम नहीं करेगा, दिस इज कैंसिल। यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1 एंड 6 का क्यूब -1, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, राइट साइड में मिरर रखा है तो मिरर बताना है। अब देखिए ये साफ पता चल रहा है, इससे ना तो ये बनेगी ना ये ना ये, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये इमेज बेस्ड है। उसने अगर ये बोला होता 4:15 का मिरर इमेज बताओ तो एक डिफरेंट चीज हो जाती, बट मिरर इमेज है तो आपको बताना है क्लोज चीज क्लोज दिखाई देगी और जो दूर है वो दूर दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछ रहे हैं कितने ट्राइंगल्स हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स ने इसको बहुत अच्छे से कर लिया होगा। प्रॉपर्टी ये हो चाहे प्रॉपर्टी आपकी ये हो, ठीक है, इस तरह की जब भी डायगोनल आप इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपको कितने ट्राइंगल मिलते हैं, 8, और यहाँ से भी आपको कितने मिलते हैं, 8। तो अब देखो कॉमन तो कोई भी नहीं बनता, अगर मैं इसे भी देखूं तो ये आपका बेस नहीं है ना, ये तो 4 भुजाएं बन रही है, तो टोटल आपका 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 ट्राइंगल यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर इतनी बात? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर स्क्रीन, बहुत ही आसान सवाल है, जरा ध्यान से देखें, इन दोनों का डिफरेंस करिए। 150 - 100, ये क्या हो जाएगा, 50, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 25, ये रहा 25। सेकेंड रो में देखिए 132 और -88, 12 में से 8 गए 4, 12 में से अगेन 8 गए 4, और इसका 2 से डिविजन करेंगे तो कितना आएगा, 22, यही आपका आंसर आना चाहिए। अब देखिए इसी तरह का लॉजिक आपका क्या बनेगा, 162 - 108, 12 में से 8 गए कितना बचा, 4, ये बचे 5, तो 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, दैट इज एन ऑप्शन नंबर डी। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, फ्रूट्स ईटेबल और कुकीज। देखिए फ्रूट और कुकीज का आपस में कोई लेना देना नहीं है, मैं ये नहीं कह सकती कि कुछ फ्रूट कुकीज हो सकते हैं या कुछ कुकीज फ्रूट हो सकते हैं,
तो ये दोनों अलग क्लास हैं, लेकिन ये दोनों ही खाद्य पदार्थ हैं, यानी कि ईटेबल्स हैं, तो ये एक क्लास में आ जाएंगे। अब इसको ऐसे और बना दीजिएगा तो स्माइली बन जाएगी, ठीक है, बट स्माइली नहीं बनानी हमें, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अगेन प्लेस वैल्यूज के पर ही काम करेंगे। देखिए 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 12, देन 17 एंड देन 18। जरा यहाँ देखिए क्या हुआ, +2, यहाँ पर +4, यहाँ पर क्या हुआ +3, नो +5, ओके, और यहाँ पर क्या कर दिया गया +1। जरा ऑप्शन नंबर बी में देखिए 14 से 11, फिर 8, फिर 5 और फिर 2। अब यहाँ पर -3 -3 -3 -3, ये तो कुछ लॉजिक लगता भी है, अब इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता, तो देखते हैं ये लॉजिक काम कर रहा है या ये। यहाँ देखिए 19 से 16 अगेन -3, 16 से 13 -3, देन 10 -3 एंड देन 7 यहाँ पर -3। तो देखो ऑप्शन नंबर ए यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, यही ऑड वन आउट है, बाकी सब में -3 का लॉजिक लग रहा है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेट। एक और सेट है जो आपको शाम को मिलेगा, लेट नाइट मिलेगा, लेकिन ठीक है। सो अब आपको दिन में 2 सेट मिल जाया करेंगे, ठीक है। 19 से हुआ 8, 20 से किया गया 7, और 15 से किया गया 12, और 16 से किया गया 11। क्या ये जाने पहचाने नहीं लगते मुझे नंबर्स? इसका सम 27, इसका भी 27, इसका भी 27 और इसका भी 27। ये ऑपोजिट्स है एक दूसरे के या नहीं है बताओ, है ना? तो इसी तरह से ऑपोजिट का लॉजिक यहाँ लग जाएगा। एल का जो ऑपोजिट होता है दैट इज व्हाट? ओ किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में, यही आंसर हो जाएगा। और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे यहाँ पे, है ना? सो यस दिस वाज द सेशन। और जो इसका शिफ्ट नंबर 2 है, पार्ट 2 नहीं सॉरी, शिफ्ट नंबर 2 15 अक्टूबर का आज मिल जाएगा, टुडे लेट नाइट, टिल लेट इन द नाइट, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू कीप माई प्रोमिसेस, थोड़ा सा मुझे बस वक्त दें सो दैट सारी चीजें जो मेस्ड अप हो रखी हैं उनको मैं समेट सकूं। एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपका इवन स्टेनो का सोल्यूशन भी मुझे कराना है, तो स्टेनो के सोल्यूशंस का भी मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, बिकॉज एक दिन में अभी मैं 2 वीडियोस आपको दूंगी, फिर बैक एंड पे बहुत सारा काम चल रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू। देखिए स्टेनो वाले स्टूडेंट्स को भी मैं ये कहूंगी, जब तक आपके पेपर्स के सोल्यूशन नहीं आ रहे हैं तब तक आप ये वाले सेशंस देखिए, बिकॉज सवालों में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सो दैट एवरी स्टूडेंट हु इज वेटिंग फॉर these previous year solutions और looking for these previous year solutions, उनको ये solution मिल जाए, क्योंकि आपको ये ना तो गूगल पे मिलेंगे कहीं पर, ना और कहीं आपको वीडियो सोल्यूशन इनका कराया गया है। तो अच्छी बात है अगर आप सबको पहुंचा देंगे तो, है ना। चलिए, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं रात के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।